चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। नीरज एक छोटे से ठेले पर चाय बेचा करता था, लेकिन आसपास कई और भी चाय की दुकान थी, जिस वजह से उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हुआ करती थी। आसपास इतनी सारी चाय की दुकानें हैं कि मेरी चाय की दुकान पर लोग आते ही नहीं हैं। और तो और आसपास सभी सस्ती चाय भी देते हैं। इनकी वजह से मुझे भी सस्ती देनी पड़ती है। अब ये लोग तो कमा लेते हैं क्योंकि इनके पास लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन मेरी कमाई अच्छी नहीं होती है। मगर अब कुछ तो ऐसा करना होगा मुझे कि मेरे ठेले पर भी लोग चाय पीने आए। सुबह से शाम तक ये 50-60 चाय बेचना तो बेकार है। एक कप चाय देना तो। ये लीजिए, सिर्फ 10 रुपए। आदमी चाय पीता है तो उसे वो जरा भी पसंद नहीं आती है। ऐसा लगता है तुमने चाय में अदरक भी नहीं डाली। कोई मजा नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं पानी पी लूं। आप कहीं भी चले जाइए, चाय तो ऐसी ही मिलेगी। नहीं, तुम ही बेच रहे हो एक ऐसी बेकार चाय, वरना बहुत अच्छी चाय मिलती है हर जगह। अपने आसपास ही देख लो, दुकानों पर इतनी लाजवाब चाय मिलती है, और तुम्हारी चाय ऐसा लग रहा है जैसे चाय बनानी ही नहीं आती तुम्हें, इसलिए तुम्हारे यहाँ लोग नहीं आते हैं। वो आदमी चाय की बुराई करके चला जाता है, जिससे नीरज परेशान हो जाता है। 10 रुपए में इन्हें अच्छी चाय चाहिए। अगर 10 रुपए में मैं अच्छी मजेदार चाय दूंगा तो हर एक चाय पर जो मैं 6 रुपए बचाता हूँ, वहाँ सिर्फ 3 रुपए ही बचा पाऊंगा। इनके स्वाद के चक्कर में मैं अपना नुकसान क्यों करूँ? हाँ, फिर भी कुछ तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा कि लोगों को मेरी चाय अच्छी लगे। इसीलिए नीरज उस दिन दुकान पर आने वाले सभी लोगों से पूछता है कि उन्हें किस तरह की चाय पसंद है। आपको चाय कैसी लगी भैया जी? तुम्हारी चाय कुछ खास है नहीं। अच्छा, तो आप बताइए आपको चाय कैसी पसंद है? मुझे तो ऐसी पसंद है जिसे पीकर मेरी थकावट थोड़ी कम हो जाए। अरे भाई, मुझे तो ऐसी चाय भी चलेगी जिसे पीकर मुझ में ऊर्जा आ जाए। हाँ ठीक है, कल से आपको मैं ऐसी ही चाय बना कर दिया करूँगा। सभी लोगों को ऐसी चाय पसंद है जिससे उनकी सुस्ती उतर जाए, उनकी थकावट कम हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार से जाकर इन सब चीजों की दवाई ले आता हूँ और उन्हें चाय में मिलाता हूँ। फिर लोग जब मेरे यहाँ चाय पियेंगे तब बेहतर महसूस किया करेंगे। कुछ ही दिनों में उन्हें उस दवाई की आदत लग जाएगी और फिर वो सिर्फ मेरी दुकान पर आया करेंगे। ऐसा सोचकर नीरज एक दवाई वाले के पास जाता है। मुझे एक ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरी थकावट उतर जाए और मुझ में सुस्ती ना रहे, लेकिन दवाइयाँ महंगी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, 20 रुपए की 10 गोली आएगी, इससे सस्ती दवा नहीं आएगी। ठीक है, दे दीजिए। अब एक ही दिक्कत है कि चाय में कितनी दवाई डालनी है ये मुझे नहीं पता, इसलिए आज मैं पहले 2 गोलियां डालूंगा। देखता हूँ लोगों पर आज चाय का क्या असर होता है। फिर कल जब वो मुझे बताएंगे कि आज उन्हें चाय पीकर कैसा लगा, तब मुझे पता चलेगा कि दवाई कितनी असर कर रही है। उस दिन सभी लोग जो उसके यहाँ चाय पीते हैं वो अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस करने लगते हैं और अगले दिन सभी वैसी ही चाय फिर मांगते हैं। नीरज, कल तुमने कैसी चाय पिलाई थी? क्या हो गया भैया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं हुई। कल चाय बहुत ही अच्छी थी। ऐसा लगा जैसे मैंने क्या पी लिया हो। सारा समय नशा सा रहा मुझे। मैंने तो सिर्फ चाय बनाई थी भैया जी। हो सकता है आपके तन में थकावट बहुत हो और चाय पीने के बाद आपको अच्छा लगने लगा हो सकता है। अब वैसी ही एक चाय दे दे। अब से मैं तेरे यहाँ ही चाय पीने आया करूँगा। नीरज अब दवाई मिली हुई चाय पिलाने लगता है, जिससे धीरे धीरे उसके यहाँ ग्राहक बढ़ने लगते हैं। आखिरकार अब जाकर मेरी तरकीब काम आई है। इतने लोगों की भीड़ तो मेरे यहाँ 3 दिन में नहीं लगती थी जितनी यहाँ एक वक्त में लग जाती है। अब तो चाय बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही, लेकिन दवाई तो खत्म हो गई है। मैं जाकर फिर से दुकानदार से दवाई ले आऊंगा। नीरज दवाई लेने दुकानदार के पास जाता है, लेकिन दुकानदार उससे पूछ बैठता है, क्या परेशानी है आपको जो आप इतनी ज्यादा दवाई ले रहे हैं? ये वाली इतनी दवाई लेना ठीक नहीं है। कोई समस्या है तो बात अलग है। किसी डॉक्टर ने कहा है क्या आपको? हाँ, डॉक्टर ने नहीं कहा होता तो क्या मुझे शौक चढ़ा है ये दवाइयाँ खाने का? चलो दवाइयाँ दे दो। इस बार मैं 2 हफ्ते नहीं आ पाऊंगा तो तुम मुझे एक साथ ही सारी दवाई दे देना, ठीक है? वरना फिर बाद में सवाल करोगे मुझसे। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि ये दवाई रोज नहीं ली जाती।
इसे ज्यादा लेने पर शरीर में गलत असर पड़ता है, इसलिए आप जब भी ये दवाई ले तो ध्यान में रख कर लें। हाँ, मैं तुझसे बेहतर तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं। ठीक है, चल मुझे दवाई दे। आखिरकार दुकानदार नीरज को दवाई देता है और नीरज दवाई लेकर घर आ जाता है। अब मेरे पास 2 हफ्ते की दवाइयाँ हो गई हैं। 2 हफ्ते तक मैं लोगों को चाय में यही दवाई मिलाकर चाय पिलाया करूंगा। उनकी सेहत खराब होती है तो हो, मुझे उससे क्या। मुझे अपनी चाय बेचनी है, ज्यादा रुपया कमाना है। मैं सबके बारे में सोचूंगा, फिर क्या करूंगा। अब नीरज के यहाँ चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है और वो बहुत रुपया कमाने लगता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना सारा रुपया आ गया है मेरे पास, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं का सेठ हूं मैं। और इस हफ्ते तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। इतनी कमाई तो मेरी 2 महीने में भी नहीं होती थी। लेकिन अगर मैंने अपना दिमाग ना चलाया होता तो इतनी कमाई नहीं हो पाती। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। नीरज फिर से दवाई लेने दुकानदार के पास जाता है। अरे, आप फिर दवाई लेने आ गए? फिर का क्या मतलब है? मैं क्या रोज रोज दवाइयाँ ले रहा हूँ तुझसे? और नहीं तो क्या, आप रोज ही दवाई लेकर जा रहे हैं। एक तरह से कहूँ तो पहले 3 हफ्ते की दवाई आप लेकर गए हैं। इंसान बीमार होता है तो उसे दवाई की जरूरत होती है। नहीं नहीं, मैं अब आपको ये दवाई नहीं दूंगा। आप किसी और से दवाई ले लीजिए। तू दवाई दे ना, इतनी बातें क्यों कर रहा है? नहीं, मैं अब आपको बिल्कुल भी दवाई नहीं दूंगा। आप जाकर किसी और से ले सकते हैं। अच्छा चल, तू कुछ रुपए ज्यादा ले लेना। नहीं, मुझे रुपयों का लालच नहीं है। अरे तू 3 गुने रुपए ले लेना, पर दवाई दे दे मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं आपको दवाई दूंगा ही नहीं। आप चले जाइए मेरी दुकान से। नीरज गुस्से में उसकी दुकान से छोड़ एक दूसरे दुकानदार से दवाई ले लेता है और फिर वापस उस दुकानदार के पास आता है। तुझे क्या लगता था कि तू मुझे दवाई नहीं देगा तो क्या मुझे दवाई नहीं मिलेगी? तू इकलौता दवाई वाला है क्या पूरे शहर में? माफ कीजिएगा, लेकिन जो काम सही नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। आप इन दवाइयों का क्या कर रहे हैं, मुझे क्या पता। पता है मुझे, तू बहुत बढ़िया इंसान है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं बस इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कोई भी आदमी मेरे यहाँ से दवाई ले जा रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। बस चल, अपना ज्ञान अपने पास रख। नीरज चाय में दवाई मिलाकर बेचता जाता है और इसी तरह 2 महीने और बीत जाते हैं। लेकिन दवाई का असर अब लोगों के शरीर पर होने लगा था। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिन से मेरे पेट में तकलीफ होने लगी है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा है कि नशा करना बंद कर दो। अरे मैं तो कोई नशा करता ही नहीं हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? मुझसे भी डॉक्टर ने यही कहा है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा। नीरज भी इस बात को बखूबी जान चुका था, मगर वो अपने लालच में ये गलत काम रोक नहीं रहा था। लेकिन समस्या तो आनी थी, वो ये कि नीरज को अब कोई दुकानदार वो दवाई नहीं दे रहा था। अब तो कोई भी आसपास का दुकानदार मुझे दवाई नहीं दे रहा है। सभी ने मना कर दिया है। अगर मैंने दवाई मिलाना बंद कर दिया तो लोग मेरी चाय पीना कम कर देंगे, फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं वापस उसी दुकानदार के पास जाता हूँ जिससे मैंने सबसे पहले दवाई ली थी। वैसे भी उस बात को 1.5 महीना हो चुका है, वो भी भूल गया होगा। नीरज दवाई लेने फिर उस दुकानदार के पास पहुँच जाता है। कैसे हो दोस्त? आप फिर आ गए? वैसे मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या बताऊं दोस्त, बस दवाइयाँ चल रही हैं। अब काफी दिन हो गए ना, महीने भर से मैंने वो दवाई खाई नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने फिर से दवाई लेने को कहा है। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। धन्यवाद दोस्त। नीरज दवाई लेकर चला जाता है और अब दुकानदार को नीरज पर शक होता है। ये आदमी इस दवाई का करता क्या है? आज मैं इस आदमी का पीछा करता हूँ और देखूंगा कि ये रहता कहाँ है और काम क्या करता है। मुझे पता चलेगा कि इसे सच में कोई परेशानी है या दवाई का गलत इस्तेमाल कर रहा है। दुकानदार नीरज का पीछा करते करते उसके ठेले के पास पहुंच जाता है और वो दूर से खड़ा देखता है कि नीरज चाय बनाते समय उसमें दवाई मिला रहा है। अच्छा, तो ये चाय में मिलाने के लिए दवाई मुझसे लेता है ताकि इसकी चाय पीने के बाद इंसान को थोड़ा नशा महसूस हो और वो फिर से इसके यहाँ चाय पीने आए। तभी इसके यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है और अब तक तो लोगों को इसकी चाय की लत भी लग चुकी होगी। मैं यहाँ लोगों से इसकी चाय के बारे में पूछता हूँ। तभी वहाँ से एक आदमी चाय पीकर वापस जा रहा होता है और दुकानदार उसे रोककर पूछता है,
अरे भैया, आपको यहाँ की चाय कैसी लगती है? बहुत ही अच्छी लगती है। चाय पीने के बाद हल्का हल्का सा लगता है और नशा सा रहता है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? फिलहाल कोई बीमारी या परेशानी? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि नशा कम कर दो, लेकिन मैं कोई नशा करता ही नहीं हूँ, तो नशा कम कैसे कर दूं भाई? इतना सुनते ही दुकानदार सब समझ जाता है और वो उसे बताता है, ये चाय वाला चाय में नशीली दवाइयाँ मिलाता है, जिस वजह से आपको चाय पीने के बाद अच्छा महसूस होता है, लेकिन इससे आपका शरीर खराब हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ ही समय में आपका शरीर पूरी तरह नशे का आदी हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। पहले ये मेरी ही दुकान से दवाई लेता था और अब मुझे पता चला कि ये चाय में दवाई मिलाता है। आप चाहें तो इससे पूछ सकते हैं। वो आदमी तुरंत ही ये बात पूछने नीरज के पास जाता है। वहाँ और लोग भी होते हैं। नीरज, तुम अपनी चाय में कोई नशे की दवाई मिलाते हो? नीरज ये सुनते ही घबरा जाता है और उस दुकानदार को वहाँ देखकर वो समझ जाता है और सोचता है, जरूर ही इस दुकानदार ने इन दोनों को बता दिया है कि मैं चाय में दवाई मिलाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ इन लोगों को? अरे चुप क्यों हो नीरज, जल्दी बताओ। कैसा शक कर रहे हैं आप मुझ पर? वो भी किसी और के कहने पर आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अब वो दुकानदार गुस्से में नीरज से बोलता है, ज्यादा शरीफ मत बन, चुपचाप बता दे कि तू चाय में क्या मिलाता है। वैसे भी मैंने पुलिस को बुला लिया है। नीरज कहीं ना कहीं पुलिस का नाम सुनते ही डर जाता है और डर के मारे वो सच बोल देता है। माफ कर देना भैया जी, मैं कभी कभी चाय में दवाई मिला देता हूँ, लेकिन रोज मैं ऐसा नहीं करता। बस कभी कभी जब लोगों को ज्यादा थकान होती है तब। और तुझे कैसे पता कि लोगों को कब थकान होती है? माफ कर दीजिए ना भैया जी, आज के बाद मैं बिल्कुल भी चाय में कोई भी गलत चीज नहीं मिलाऊंगा। अरे अब तू ये समझ ही जाएगा कि चाय में गलत चीज नहीं मिलानी चाहिए। माफ कर दीजिए ना भैया। नहीं, अब तो पुलिस आएगी और वही तुझे समझाएगी। अब वहाँ पर भीड़ लग चुकी होती है और वहाँ 2 पुलिस वाले आकर नीरज को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। माफ कर दीजिए साहब जी, आज के बाद मैं चाय में कभी कुछ नहीं मिलाऊंगा। आप चाहे तो कभी भी आकर मेरे यहाँ जांच कर लीजिएगा, पर आज मुझे माफ कर दीजिए। कभी कभी इंसान से भूल हो जाती है। वो तो मेरे यहाँ कोई चाय नहीं पीता था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। मतलब तुम्हें अपनी चाय बेचनी है तो तुम लोगों की सेहत खराब कर दोगे? अभी रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तभी तुम समझोगे कि तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। माफ कीजिए साहब जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। पुलिस वाले नीरज को थोड़ा पीटकर छोड़ देते हैं और वहाँ से बाहर निकलकर नीरज सोचता है, हे भगवान, आज तो बच गया मैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे लोगों को गलत चीज नहीं खिलानी चाहिए थी। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जितना भी हो सका उतना ईमानदारी से कमाऊंगा और उसी में गुजारा करूँगा, लेकिन ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगा। इस सब के बाद अब नीरज आखिरकार चाय में नशीली दवा मिलाना बंद कर ही देता है।